हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसके अंदर भी अभी तक हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। वहाँ पर हमने ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बात की थी और साथ ही हमने बात की थी सिंगेमी के बारे में। ठीक है, और हमने बात करी थी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक ट्रिपल फ्यूजन का एक फिनोमिना था जहाँ पर एक मेल गैमेट जो है फ्यूज करता है किसके साथ है, जो सेंट्रल जो पोलर न्यूक्लियाई थे दो उनके साथ फ्यूज करता है, जिससे हमने ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया था। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर के अंदर उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो था फर्टिलाइजेशन के ऊपर वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और उसके बाद ही हम क्या है आप समझ पाओगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या चेंज आते हैं, क्या बदलाव आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो फ्लावर है, फ्लावर फेड होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, फेड होने का मतलब है कि मुरझाने लग जाता है। और साथ ही साथ जो स्टाइल है, जो स्टेमन है, जो पेटल्स हैं, ठीक है, ये भी क्या शेड होने लग जाते हैं, ये गिरने लग जाते हैं। कुछ एक केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कैलिक्स हैं यानी कि जो सेपल्स हैं वो आपको परसिस्ट नज़र आएंगे, वहाँ परसिस्ट करेंगे यानी आपको नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे। जैसे कि टोमेटो है, टमाटर की बात करें, बैंगन की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, उसके ऊपर हरे रंग के जो स्ट्रक्चर आप देखते हो तो वो क्या है, सारे क्या है, परसिस्ट सेपल्स हैं, जो सेपल्स रह गए थे हमारे। ठीक है, कुछ एक केस में क्या होता है कि ये जो सेपल्स हैं इनका साइज इंक्रीज कर जाता है, जैसे कि फाइजेलिस। ठीक है, जैसे कि फाइजेलिस है और डाइलेनिया है, इनके अंदर एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फाइजेलिस है और जो डाइलेनिया है, इसके अंदर जो सेपल्स होते हैं इनका साइज इंक्रीज कर जाता है। इनके अलावा जो फ्लावर है उसके अंदर आपको जो क्या है, जो रेस्पिरेशन की रेट आपको ज़्यादा नज़र आएगी और साथ ही साथ वहाँ पर क्या इथाइलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, इथाइलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और रेस्पिरेशन की रेट्स भी बढ़ जाती हैं। भाई इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है तो जो बाकी जो पार्ट्स हैं जो फ्लावर के जो गिरते हैं, जो शेड हो जाते हैं, वो ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है, वहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद वहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, वहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है और आखिरी में क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसका फेट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंडोस्पर्म की। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारी कि एंडोस्पर्म होता क्या है। एंडोस्पर्म एक तरीके का स्पेशल टिश्यू है। ठीक है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या है, फूड प्रोवाइड करता है। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि फर्दर जो डेवलपमेंट है जाइगोट का, यानी कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो होता नहीं है, क्योंकि जो फूड की अवेलेबिलिटी है इनसाइड द ओव्यूल न्यूसेलस के पास वो काफ़ी कम होती है, जो कि सपोर्ट नहीं कर सकती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो इसके लिए वहाँ पर क्या फूड को स्टोर करना जरूरी है पहले, और वो फूड को स्टोर करने का काम किस में होता है बेटा, जो एंडोस्पर्म के अंदर काम होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो न्यूक्लियस है बिल्कुल खत्म हो जाता है और जो फूड जो है वो आपका एंडोस्पर्म के अंदर क्या स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा ट्रिपल फ्यूजन के अंदर मैंने बताया था कि क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बताया था मैंने, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है ड्यू टू द ट्रिपल फ्यूजन, जिससे हमने क्या है वेजिटेटिव
फ्यूजन का नाम भी दिया था हमने, ठीक है। एक तरह की वेजिटेटिव फ्यूजन थी हमारी, ठीक है बेटा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन थी हमारी, ठीक है। तो वहां पर जो प्लॉइडी लेवल था, अब 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए थे, तो वहां का जो प्लॉइडी लेवल था हमारा 3n था, ठीक है। तो ये जो प्लॉइडी लेवल 3n हमें कहां देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। मगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो वहां पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ठीक है। नोट डाउन करने वाली बात है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म क्या कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और वो क्या है, इन कंटिन्यूस विद द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ ही क्या उसका फॉर्मेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक तरह का वेजिटेटिव जो फर्टिलाइजेशन उसके द्वारा बनता है, और उसका जो प्लॉइडी क्या होता है हमारा, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, ठीक है। ये बात नोट डाउन करने वाली है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल 3n होता है, और इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। नॉर्मल केसेस की बात करें, जो एंडोस्पर्म क्या होता है हमारा, ट्रिप्लॉइड होता है। बट इसके अलावा हमें हैप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आर आल्सो नोन, हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या, हैप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड एंडोस्पर्म भी हमें क्या है देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन जनरल बात करें तो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है वो क्या डिवाइड करता है आफ्टर डिवीजन ओस्पोर, यानी कि जो एग है, एग के अंदर क्या है डिवीजन हुई, यानी कि जाइगोट बनने के बाद अगर बात करें डिवीजन होती है, यानी कि उसके बाद ही हमारा क्या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारा क्या डिवाइड करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई केसेस के अंदर एंडोस्पर्म काफी हद तक बन चुका होता है जब फर्स्ट डिवीजन होती है किसकी, ऊस्पेर की, ऊस्पोर की, ठीक है। कई केसेस में क्या देखने को मिलता है, एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है डिवाइड तभी करता है जब ऊस्पोर का डिवीजन हो जाता है। मगर कई केसेस में क्या देखने को मिलता है कि जो एंडोस्पर्म है वो काफी हद तक बन चुका होता है बिफोर द डिवीजन ऑफ द ऊस्पोर, ठीक है। मगर एंजियोस्पर्म के अंदर जो 2 एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं, लाइक ऑर्किडेशियाई एंड पोडोस्टिमोनेशियाई, इसमें क्या होता है, रुक जाता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले, मतलब जाइगोट की बात करें, ऊस्पोर की बात करें, ऊस्पोर के डिवीजन के दौरान इसका जो फॉर्मेशन है एंडोस्पर्म का, ये क्या है, रुक जाता है इन द केस ऑफ ऑर्किडेशियाई एंड पोडोस्टिमोनेशियाई फैमिलीज के अंदर, ठीक है बेटा। एंडोस्पर्म क्लियर हो गया, एंडोस्पर्म होता क्या है, इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, किस कंडीशन से बनता है हमारा, और क्या काम है इसका, थोड़ा हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। जनरली क्या है वहां पर हमें क्या 3 तरह का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पहला हमारा है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा हमारे पास है सेल्यूलर टाइप, एंड थर्ड वन हमारा कौन सा है, हेलोबियल टाइप, ठीक है। इन जनरल 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आर देयर, फर्स्ट इज न्यूक्लियर टाइप, सेकंड इज सेलुलर टाइप एंड थर्ड वन इज हेलोबियल टाइप, ठीक है। तो हम बात करेंगे न्यूक्लियर टाइप की। तो न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो लगातार क्या करता है, डिवाइड करता है। भाई एक न्यूक्लियस है, एक से हमारे क्या 2 बन गए, 2 से हमारे क्या 4 बन गए, 4 से हमारे क्या 8 बन गए, तो लगातार क्या न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, मगर इनके बीच में कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। जो न्यूक्लियस है दे आर फ्रीली सस्पेंडेड इनसाइड द एंडोस्पर्म, ठीक है, दे आर फ्रीली सस्पेंडेड इनसाइड द एंडोस्पर्म। तो लगातार न्यूक्लियस डिवीजन करते रहते हैं, मगर उनके बीच में क्या कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है इन द केस ऑफ न्यूक्लियर टाइप, ठीक है। जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या है, आपके फ्री भी हो सकते हैं, और आने वाले स्टेजेस में क्या दे आर सेपरेटेड बाय द वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। वो फ्री भी रह सकते हैं एंडोस्पर्म के अंदर, मगर आने वाले स्टेजेस के अंदर क्या है, उनके बीच में, उन न्यूक्लियस के बीच में क्या है, वॉल की फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियाई है हमारे, जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई हैं, दे आर पुश टुवर्ड द पेरिफेरी, किनारों की तरफ क्या धकेल दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उस दौरान बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ
जो न्यूक्लियाई हैं वो किनारों यानी कि एंडोस्पर्म के किनारे जो होते हैं किनारों की तरफ क्या धकेल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या हुआ सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब साइटोप्लाज्म थिक होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, तो साइटोप्लाज्म क्या है इट बिगेन्स टू थिक, वो थिक यानी कि थिक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो सेंट्रल वैक्यूल का साइज है क्या कम हो जाता है, ठीक है। और जो देखने को क्या मिलता है जो जितने भी न्यूक्लियाई हमारे थे जो बने थे हमारे इन द न्यूक्लियर टाइप, तो उनमें क्या है न्यूक्लियर क्या कहते हैं अपने आप को माइक्रोपिलर एंड चलजल एंड्स की तरफ क्या है अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। दे आर एग्रीगेटेड एट द माइक्रोपिलर एंड चलजल एंड्स, ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा। एंड फॉर्म ओनली थिन लेयर एट द साइड, सिर्फ साइड पे क्या छोटी सी क्या थिन लेयर आपको देखने को मिलेगी, साइड में न्यूक्लियस कम होते हैं काफी थिन लेयर होती है, जो न्यूक्लियस होते हैं सारे सारे क्या आपके माइक्रोपिलर एंड और जो चलजल एंड है यहां पर जाके क्या तो सारे सारे इकट्ठे हो जाते हैं इन द केस ऑफ न्यूक्लियर टाइप, ठीक है। जो न्यूक्लियाई जो चलजल पार्ट की तरफ होता है वो जनरली क्या होता है हमारा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द माइक्रोपिलर एंड, ठीक है। जनरली इन जनरल क्या होता है एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियाई होता है जो चलजल पार्ट की तरफ है वो साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू द माइक्रोपिलर एंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो नंबर ऑफ फ्री डिविजन्स हैं हमारी इन द केस ऑफ न्यूक्लियर टाइप वो वेरीज करती रहती है, बट कितने डिवीजन होंगी वो अलग अलग प्लांट में क्या है वेरी करती हैं, किसी में 10 है मान लो, किसी में 15 हो रही है, किसी में 20 है, तो ये अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग क्या है वेरी करती रहती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की इन द केस ऑफ कोकोस नुसिफेरा ऑफ पाल्माई फैमिली, यहां पर एक स्पेशल हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ कोकस नुसिफेरा ऑफ पाल्माई फैमिली। इसमें देखने को क्या मिलता है जब फ्रूट का साइज 50 mm होता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक है वो एक वाटरी फ्लूइड से और मिल्क कंटेनिंग फ्री न्यूक्लियाई एंड फाइन साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल से भर जाता है, ठीक है। यानी कि जो फ्रूट है जब 50 mm लंबा होता है तो जो उसका एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर क्या है डेवलपमेंट हो रहा है किसका एम्ब्रियो का, तो वो एम्ब्रियो सैक है वाटरी फ्लूइड या फिर क्या है मिल्क दूध जैसा कोई फ्री न्यूक्लियाई होगा, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, मिल्की स्ट्रक्चर होगा, और साथ ही साथ क्या साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स क्या आपको वहां देखने को मिलेंगे। जैसे स्टेज हमारे आगे बढ़ेंगी तो फ्रूट का साइज हमारा 100 mm हो जाएगा लेंथ का, तो जो लिक्विड है के अंदर आपको क्या है और भी ज्यादा क्या न्यूक्लियाई लगातार क्या ऐड होने आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और भी ज्यादा क्या है न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू द सक्सेसिव डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद क्या है जो जो ये जो सेल्स है और ये फ्री जो न्यूक्लियाई है ये पेरीफेरी पे क्या है एक तरह की क्या है इकट्ठे हो जाते हैं कैविटी के अंदर, और जो लेयर्स हैं सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। लेयर्स ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म आर फॉर्म्ड एंड दिस बिकम द कोकोनट मीट, ठीक है। यानी कि कोकोनट की बात हो रही है, इसमें क्या होता है जब पहले लगातार क्या है लगातार डिवीजन होती है सेल्स की, फ्री न्यूक्लियस की डिवीजन होती हैं और वो किनारों पे क्या है अपने आप को इकट्ठी कर जाती हैं, और बाद में चलकर उनके अंदर क्या होता है वॉल्स का फॉर्मेशन होता है, उनके बीच में लेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, वो एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं कोकोनट मीट। आपने नारियल खाया होगा, नारियल को छीलते हैं जब उसको तोड़ के जो पानी निकलता है वो आपका क्या है फ्री न्यूक्लियर आपका क्या है एंडोस्पर्म है, और उसके बाहर का सफेद कलर का स्ट्रक्चर जब हम खाते हैं वो कहलाता है आपका कोकोनट मील या कोकोनट मीट, ठीक है, जो लिखा है यहाँ पर क्या कोकोनट मीट या कोकोनट मील, ये आपका हार्ड टाइप ऑफ क्या है एंडोस्पर्म है। बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म था वो हार्ड हो गया, न्यूक्लियर के बीच में सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई है जिसके कारण वो हार्ड हो गया, वही हार्ड पार्ट क्या कहलाता है कोकोनट मीट। और सेंटर में जो फ्री जो लिक्विड सस्पेंड होता है मिल्की जो लिक्विड सस्पेंडेड होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, जो कि हाईली क्या होता है न्यूट्रिशियस होता है, उसमें काफी सारे प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स की बात हो रही है, ठीक है, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। जो नारियल के जो पानी की बात हो रही है, ठीक है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और उसके चारों तरफ जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है कोकोनट मीट या कोकोनट मिल्क, ठीक है, ठीक है बेटा। इन अरिका की बात करें, इन अरिका के अंदर जो नट अरिका नट द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म इज लाइक दैट ऑफ कोकोनट,
ठीक है, एरिका नट के अंदर जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है बिल्कुल कोकोनट की तरह होता है, मगर जो एम्ब्रियो सैक है, जो एम्ब्रियो सैक की जो कैविटी है काफी क्या होती है, स्मॉल होती है और कंप्लीटली फिल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म से पूरी भर जाती है और बाद में चल के ये हार्ड हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन एरिका की बात करें, एरिका के अंदर बिल्कुल जो डेवलपमेंट हमारी बिल्कुल कैसी कोकोनट के जैसी होती है, और उसकी जो कैविटी क्या होती है, इससे फर्क क्या है, कैविटी जो होती है काफी छोटी होती है और वो पूरे एंडोस्पर्म से भर जाती है, और आगे वाले स्टेजेस में क्या है, वो जो एंडोस्पर्म में काफी हार्ड हो जाता है। ठीक है, और जो फ्री न्यूक्लियर टाइप और जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, हमें कॉमनली किस में देखने को मिलता है, मेज के अंदर देखने को मिलता है, वीट के अंदर देखने को मिलता है, राइस के अंदर देखने को मिलता है, और सनफ्लावर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा यहाँ तक ये, कि जो फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है हमें कहाँ देखने को मिली, कि मेज के अंदर, वीट के अंदर, राइस के अंदर, सनफ्लावर के अंदर, और कोकोनट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हार्ड पार्ट है, जो व्हाइट कलर का जो कोकोनट पार्ट है, जो कोकोनट मीट है, वो भी आपका एंडोस्पर्म है, और जो सेंटर में जो पानी प्रेजेंट होता है, जो मिल्की फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये भी आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ डायग्राम पर जो फिगर आप सामने है देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये एक एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। सेंटर में आपका क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यानी कि ट्रिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होती है दो में, फिर क्या फर्दर फर्दर लगातार डिवीजन होती रहती है, और काफी सारे न्यूक्लियस यहाँ पर देख सकते हो आप प्रेजेंट हो आपके बन चुके हैं, और इनके बीच में क्या है बेटा, कोई भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बाद में चल के क्या होगा, डी में आप देख सकते हो कि बीच में यहाँ पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये वैक्यूल क्या करता है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं इनको क्या पेरीफेरी यानी किनारों पे धकेल देता है विद साइटोप्लाज्म, अलोंग विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, बीच में वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, और वैक्यूल में क्या किया, जितने भी न्यूक्लियाई थे सबको क्या है किनारों पर भेज दिया, और साथ ही साथ क्या साइटोप्लाज्म भी उनके साथ क्या है किनारों की तरफ क्या है आपका चले जाता है। ठीक है, बाद में चल के साइटोप्लाज्म क्या आपका जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म क्या थिक होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण जो वैक्यूल का जो साइज है क्या छोटा हो जाता है। तो ये आप देख रहे हो फिगर के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब जैसे जैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, फूड स्टोरेज बढ़ती है, तो साथ ही साथ क्या है किसका, एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट हमारा क्या है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड हमारा टाइप है, हमारा वो है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, पहली डिवीजन से लेकर आगे जितनी भी डिवीजन होती हैं, हर डिवीजन के बाद वहां पर क्या वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। हर डिवीजन के बाद क्या वहां पर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि जो एंडोस्पर्म बनता है आपका वो मल्टी सेलुलर बनता है। अगर हम कोकोनट मीट की बात करें तो वो भी क्या एक तरह का मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म है, मगर वो फ्री न्यूक्लियर टाइप है। ठीक है, वो लेटर स्टेजेस में वहां पर क्या वॉल का फॉर्मेशन होता है, मगर यहां पर क्या है जैसी डिवीजन हुई न्यूक्लियस की, डिवीजन होते ही क्या है उसके चारों तरफ क्या वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके कारण जो एम्ब्रियो सैक है वो सेवरल चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कुछ के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। तो पहली जो वॉल होगी यानी डिवीजन के बाद वो हमेशा क्या ट्रांसफर होगी, और कई बार क्या हमें वर्टिकल और ओब्लिक डिविजन्स भी हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है भाई, ये कोई एंडोस्पर्म का सेल है, कोई जरूरी नहीं है कि डिवीजन यहाँ पर ट्रांसफर हो आपके वर्टिकली भी हो सकती है, किसी ओब्लिक भी हो सकती है, यानी कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो आपकी कैसे भी हो सकती है इन द केस ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो डायग्राम में देख सकते हो आप, ये जाइगोट है, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको माइक्रोप्लेर एंड पर, ये चलाजल एंड है। चलाजल एंड पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द माइक्रोप्लेर एंड पे जो एज कम्पेयर टू द माइक्रोप्लेर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डिवीजन हुई, डिवीजन होते ही क्या है एक वॉल का फॉर्मेशन का बीच में, फर्दर डिवीजन हुई, हर डिवीजन के बाद क्या आपको देखने को मिलेगा एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक सेल हमारा ये है, एक सेल हमारा ये है, तो यानी कि मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म हमारा बन जाता है इन द केस ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर है बेटा, ये तो था हमारा सेलुलर टाइप का। अब हम बात करेंगे थर्ड एंड लास्ट वन, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म।
जो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है आपका, ये हाइब्रिड कैसे, तो एक तरह का हाइब्रिड है, दोनों का मिला जुला रूप है आपका, न्यूक्लियर टाइप का भी और जो सेलुलर टाइप का भी, क्या आपका दोनों ही टाइप उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। इसलिए इसे कहा जाता है कि मिला जुला रूप है दोनों का ही, ठीक है। और हमें किस में देखने को मिलता है, हेलोबियल्स, ऑर्डर जो हेलोबियल्स हमारा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। इंटरमीडिएट है बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप, जैसे कि मैंने बताया था ये मिला जुला है दोनों का ही, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली जो डिवीजन होती है किसकी, न्यूक्लियस की, डिवीजन के बाद वहां पर क्या है, एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण एक माइक्रोपिलर, एक चैलेंजल चैम्बर, दो चैम्बर बन जाते हैं वहां पर। आगे हम फिगर देखेंगे उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। सेल के न्यूक्लियस के डिवीजन होते ही क्या होगा, वहां पर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और वॉल का फॉर्मेशन होते ही दो चैम्बर बन जाते हैं। यहाँ पे एक माइक्रोपिलर है, एक हमारा चैलेंजल एंड की तरफ होता है, ठीक है। जो आगे की जो डिवीजन होती है हमारी, वो आपकी फ्री न्यूक्लियर होती है, ठीक है भाई। ये आपका एम्ब्रियो सैक है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन हुई पहली किसकी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की, तो वहां पर दो चैम्बर बन गए, एक चैम्बर आपका ये माइक्रोपुलर एंड की तरफ और एक आपका क्या है, चैलेंजल एंड की तरफ है, ठीक है। और फर्दर इन इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, डिवीजन होगी, और वो क्या होगी, फ्री न्यूक्लियर होगी। इनके बीच में कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। दोनों केसेस में क्या होगा आपका बेटा, डिवीजन होगी, फ्री न्यूक्लियर, और क्या है, वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये दोनों का मिला जुला रूप क्यों है, सो इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग की डिवीजन होती है उसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है, मगर आगे चलकर दो चैम्बर्स के अंदर जो न्यूक्लियर डिवाइड करते हैं तो उनके अंदर कोई भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इम्यूरस के अंदर आपका एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है किसका, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का, इम्यूरस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इम्यूरस का जो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, टिपिकल एग्जांपल है हेलोबियल टाइप का। इसके अंदर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, डिवाइड ट्रांसवर्सली फॉर्मिंग टू चैम्बर्स, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रांसफर डिवीजन होगी हमारी ऐसे, जिससे दो चैम्बर बनेंगे, एक चैम्बर हमारा माइक्रोपुलर एंड की तरफ होगा, एक हमारा क्या होगा, चैलेंजल एंड की तरफ होगा, ठीक है। और चैलेंजल एंड हमारा कैसा होगा, चैम्बर छोटा होता है हमारा साइज में। उसके बाद क्या होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दोनों दोनों चैम्बर के अंदर, माइक्रोपुलर चैम्बर के अंदर थोड़ी ज्यादा तेजी से होती है एज कंपेयर टू द चैलेंजल एंड चैम्बर, ठीक है। जब चार न्यूक्लियर बन जाते हैं चैलेंजल चैम्बर के अंदर, ठीक है, कहने का मतलब है कि रैपिड की बात हो रही है, वहां पर रैपिड होता है माइक्रोपुलर एंड चैम्बर के अंदर। जब चैलेंजल चैम्बर के अंदर चार न्यूक्लियाई बनते थे, वहां पर हमारे कितने बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है इन द केस ऑफ माइक्रोपुलर चैम्बर, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, ट्रांसफर डिवीजन हुई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या ट्रांसफर डिवीजन होती है, तो दो चैम्बर का फॉर्मेशन होता है, एक आपका माइक्रोपुलर चैम्बर है, एक हमारा चैलेंजल चैम्बर है। यहाँ देख सकते हो चैलेंजल चैम्बर आपका साइज में छोटा है। तो फर्दर डिवीजन होती है हमारी क्या, दोनों चैम्बर्स के अंदर किसकी, जो आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दोनों की डिवीजन होती है। मगर माइक्रोपिलर वाले चैम्बर में आप देख सकते हो काफी सारे न्यूक्लियस है एज कंपेयर टू द चैलेंजल चैम्बर। इसीलिए कहा जाता है कि जो माइक्रोपिलर चैम्बर है, यहाँ पर डिवीजन काफी तेज होती है एज कंपेयर टू द चैलेंजल एंड, ठीक है। फर्दर जब डेवलपमेंट होती है तो जो न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे के आपके पेरीफेरी पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिया क्या है, आपके पेरीफेरी पे अरेंज होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल। बात समझ में आ रही है। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है डेवलपिंग जाइगोट। क्लियर है बेटा यहां तक का। ये तो था आपका किसका, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और अब हम बात करेंगे लास्ट में एक फेट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंडोस्पर्म की, ठीक है। जब ग्रोथ होती है एंडोस्पर्म की, तो जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल क्रश हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्रश हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो फूड का सोर्स रहता नहीं है। तो एंडोस्पर्म एक ऐसा टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या फूड प्रोवाइड करता है। एक सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ये एंडोस्पर्म है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। कई बार देखने को मिलता है कि जब सीड का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म वहां पर रह जाता है, यानी कि जब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जब कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है, तो वो एंडोस्पर्म वहां पर परसिस्ट कर जाता है, वहां पर रह जाता है। ऐसे सीड्स को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स,
ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स। कहने का मतलब है ऐसे सीड जिनके अंदर क्या है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हम एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा कैस्टर एग्जांपल है, सीरियल्स होगी, कोकोनट हो गया, ये हमारे एग्जांपल किसके हो गए, एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, कई बार क्या होता है एंडोस्पर्म क्या होता है कंप्लीटली यूज हो जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस दौरान जो एंडोस्पर्म का जो है, जो एंडोस्पर्म हमारा होता है इसको कंप्लीटली यूज कर लेता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो वहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता, एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। तो ऐसे सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पी है, बीन है, और जो सनफ्लावर है हमारे कौन से हो गए, नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड। बात क्लियर है बेटा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फॉर एग्जांपल पी, बीन एंड सनफ्लावर। वहां पर क्या था, कोकोनट था, उसके अलावा कैस्टर था, उसके अलावा हमारे पास सीरियल्स थे हमारी। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये तो थे हमारे एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, कई बार क्या एंडोस्पर्म्स क्या हमारे क्या कन्वोल्टेड हो जाते हैं, काफी हॉट। कन्वोल्टेड की बात करें तो काफी घुमावदार हो जाता है, कभी काफी घूम जाता है, जैसे कि अरिका के अंदर। ठीक है, अरिका के अंदर हो गया, पैसिफ्लोरा के अंदर हो गया, काफी राउंडेड हो जाता है, घूम जाता है काफी। तो इनके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, अरिका के अंदर और पैसिफ्लोरा के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अरिका के अंदर और बात करें तो अरिका है, डेट है, वेजिटेबल आइवरी है, उनके अंदर एंडोस्पर्म काफी हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैं एग्जांपल बताया मैंने, अरिका है, डेट पाल्म है, या फिर हमारा जो वेजिटेबल आइवरी है, इसके अंदर क्या होता है जो एंडोस्पर्म है काफी हार्ड हो जाता है। ठीक है, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो सेलुलोजिक हार्ड जो एंडोस्पर्म है आइवोरी के अंदर, ठीक है, जो वेजिटेबल आइवोरी है, इसका जो एंडोस्पर्म काफी हार्ड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सेलुलोजिक हार्ड एंडोस्पर्म भी कह देते हैं। तो इस एंडोस्पर्म को क्या करते हैं कि बटन्स बनाने के काम में लिया जाता है, काफी हार्ड होते हैं तो उसको क्या है बटन्स बनाने के लिए काम किया जाता है। अम्ब्रेला जो छतरी होती है इसके हैंडल बनाने के लिए काम यूज में किया जाता है। और इसके बाद अलावा जो बिलियर्ड आपने देखा होगा, ठीक है, लाल सफेद बॉल्स, काले बॉल और डंडे के जो खेलते हैं, आप देखा होगा बिलियर्ड्स के अंदर, वो जो बॉल्स होती हैं वो भी आपका सेलुलोजिक का हार्ड जो एंडोस्पर्म होता है वेजिटेबल आइवोरी का, उससे वो बनाई जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि बटन्स हो गए, आपके बिलियर्ड्स की बॉल्स होगी, इसके अलावा जो अम्ब्रेला का हैंडल है ये भी हमारा किससे बनता है, जो वेजिटेबल आइवोरी है इसके सेलुलोजिक हार्ड एंडोस्पर्म से बनता है। क्लियर है। तो ये तो वो बात होगी हमारी किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोस्पर्म, और क्या उसका फेट क्या है, एंडोस्पर्म क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस नॉलेज से क्या है फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।